चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा पूरी तरह हार गए हैं। इन्हें मात्र 20 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी 28 वोट लाकर चुनाव जीत गए। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ किसने गद्दारी की। किसने की गद्दारी? राज्यसभा चुनाव में गठबंधन तार तार। आरजेडी माले ने क्यों नहीं दिया वोट? नथवानी के पावर के आगे कांग्रेस पस्त। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के थिंक टैंक की सारी रणनीति धराशायी हो गई। वोटिंग से पहले जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 20 वोट मिले। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, यानी सहयोगी से उसे सिर्फ 4 वोट मिले। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ कहा कि उसके सभी 16 विधायकों ने वोट दिया। वहीं 4 वोट जेएमएम से मिला, यानी प्रभारी जी साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के विधायकों ने वोट नहीं दिया। 4 वोट जेएमएम हमको दिया और कांग्रेस 16 दिया। कांग्रेस को 20 वोट आया। ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी, ये निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीतने के लिए। तो कोई पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया। हाँ, क्या पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया ये। क्या क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? देखेंगे, सरकार कोशिश देखेंगे। उधर न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ धोखा हुआ, अपनों ने ही दगा दिया। इस धोखे का जवाब ईश्वर देगा। अभी तो हम यही जानते हैं कि धोखा हुआ है और जो विधायक थे, जो हमारे इंटैक्ट विधायक थे, उन्हीं में से हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा। धोखा तो अपनों ने ही ना दिया आपको। बिल्कुल, धोखा वही होता है जहां विश्वास होता है। जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल रहते हुए महागठबंधन के एक सीट हार की समीक्षा करनी जरूरी है। हमारी कोई रणनीति फेल नहीं हुई है। हम अपने रणनीति पर कायम है और हमारा रणनीति सफल हो गया है। हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता है। सफल सिर्फ एक ही के लिए नहीं, हराने की रणनीति थी इसका? नहीं था। तो क्यों था? कैसे आपकी सफल हो गया? जिन व्यक्तियों ने क्रॉस किया है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह, सहयोगी से बिना राय कांग्रेस ने उतारा प्रत्याशी। क्या सहयोगी दलों ने लिया बिहार असम का बदला? कांग्रेस पर कमजोर प्रत्याशी उतारने का आरोप। प्रत्याशी उतारने के बाद सहयोग की अपील की। महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 20 वोट मिले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। तो वहीं जहां राज्यसभा चुनाव का जो है परिणाम कल आया था और परिमल नाथवानी जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इतनी मेहनत थी विधायकों को एकजुट रखने में और जो तमाम आप मेहनत कर रहे थे इतने दिन से, उस मेहनत ने रंग लाई। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 11 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में झारखंड के लिए, झारखंड के भला के लिए सकारात्मक न्यूज चलाने का काम किया और जिस प्रकार से कांग्रेस को पूरे देश ने नकारने का काम किया, पूरे देश के लोग आज के दिन में पसंद कांग्रेस को नहीं करते और झारखंड के माननीय विधायकों ने भी इस पर मुहर लगाने का काम किया है। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद किया और स्नेह के बदौलत और जिस प्रकार से संख्या बल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो चारों खाने चित हुई है, ये अगला संदेश अगले आने वाले दिनों के लिए है कि कांग्रेस बिल्कुल धराशाही नजर आएगी झारखंड पूरे प्रदेश में। जिस प्रकार से कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है, लोगों को ठगना, गुमराह करना, धोखा देना, अपनावटी बातों के आधार पर वोट इकट्ठा करना, अब झारखंड की जनता भी बखूबी समझ चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी जो समाज में विभेद पैदा करने का काम करती है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, अब इसके झांसे में आकर के कांग्रेस ने इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस को अब गहराई से सभी लोगों ने जाना है, पहचाना है और यहाँ के माननीय विधायकों ने भी अपने विवेक से
अपनी अंतरात्मा की आवाज से सभी लोगों ने एनडीए प्रत्याशी श्री प्रज्वल लालवानी जी को अपेक्षा से ज्यादा मत दे करके विजय देने का काम किया है। और कांग्रेस का इतनी गिरावट हुई कि महागठबंधन की संख्या 56 थी, लेकिन मात्र उसको 20 मत मिल प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप महसूस कर सकते हैं कि कांग्रेस आज आप कहाँ पे खड़ी है। इसलिए आज के दिन में उसे सभी माननीय विधायकों को जिन्होंने झारखंड के भला के लिए, झारखंड के कल्याण के लिए जो मत दिया है प्रज्वल लालवानी जी को, उसको बहुत बहुत बधाई उन लोगों को। और सभी लोग ये मानने हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार 12 वर्षों से जो अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो लोगों के अनवरत सेवा कर रहे हैं, उसकी जरूरत झारखंड में भी आज के दिन है। और आने वाले समय में ये श्रृंखला बहुत आगे बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन दल यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल आदित्य साहू जी, एक और चीज है कि जब ये जीत दर्ज हो ही गई है तो अब झारखंड में क्या कुछ जो है आगे आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसके हित में क्या कुछ काम करने की योजनाएं बन रही है? कार्यकर्ता भी संघर्ष करेंगे और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए रास्ते में उतरने का काम करें, रोड सड़क में उतरने का काम करेंगे। और जब लोकतांत्रिक तरीके से जब विधानसभा की का चुनाव होगा तब चुनाव में जाएंगे 2 साल के बाद और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल आदित्य साहू जी, चलिए आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं इस जीत के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया अपना ये कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।